नमस्कार, मैं सुमित कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज 2.0। अभी हमारे मौजूदगी नीरज सर के साथ है, जो आप इनको देख रहे हैं कहीं ना कहीं आजकल उभरते हुए सितारा है। इनका बहुत सारे मोटिवेशनल आप वीडियो देख चुके होंगे और ये कॉर्पोरेट जगत में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं। चलिए इन्हीं की जुबानी इन्हीं की बातें से हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। इनका परिचय सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम नीरज है और मुख्य तौर पे मैं एक लेखक हूँ। अच्छा, लेखक है ना? हाँ, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। अच्छा, कहने आपका एक बुक हम देख रहे थे, हैप्पी पेरेंटल करके, कुछ ऐसा अभी लॉन्च किए थे। हाँ, अभी जस्ट मेरी किताब आई है, लायंस पब्लिकेशन से आई है, ग्वालियर से छपती है, हैप्पी पेरेंटिंग। चूंकि मैंने शिक्षकों के लिए एक बुक लिखा, शिक्षकों के लिए नाम है उसका, शिक्षकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा, सपने और लक्ष्य। उसके पहले सफलता चुटकियों की बात आई, ड्रीम्स एंड गोल्स। मैंने एक जीवनी सिंह पुरुष, श्री बीके सिंह सर हैं, स्कूल चलाते हैं। इसके अलावा विद्या एक रत्न अभी जस्ट मैंने कंप्लीट किया है। तो हैप्पी पेरेंटिंग लिखकर बहुत पहले से रखी हुई थी, लेकिन छपी नहीं थी समय अभाव के कारण। तो अभी जस्ट ये छपी है और मार्केट में आने को तैयार है। तो बहुत सारे स्कूलों से बात हुई, उनके हेड से बात हुई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सर आपने सब के लिए लिखा, शिक्षकों के लिए लिखा, बच्चों के लिए लिखा, लेकिन आज एक चलन भी है ना कि पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं बहुत सारे, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स को भी हो रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि अगर ये देश बेहतर तभी हो सकता है जब समाज बेहतर हो, और समाज बेहतर तभी हो सकता है जब समाज के लोग अच्छे हों। तो ये समाज के लोग अच्छे कैसे होंगे? ठीक है, स्कूलों में शिक्षा मिलती है, लेकिन जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता होते हैं। पहला स्कूल भी घर ही होता है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगा कि पेरेंट्स के लिए भी मार्गदर्शन आवश्यक है। मैंने इस पे काफी रिसर्च किया, मंथन किया, रीड किया, और मैंने पेरेंट्स को रीड किया, और एज ए पेरेंट्स मैंने भी अपने बच्चों को, मैंने अपने खुद के लड़के से, अपने बेटे से मैंने सीखा। वो कभी कोई गलती करता था तो एज ए पेरेंट मुझे क्या फील होता है, और एज ए चाइल्ड जब मैं उसकी उम्र में था तो मैं क्या समझता था, क्या समझ थी, तो उसके हिसाब से जो भी जवाब मैंने उसे दिया, उसके सवालों का, उसे जो भी मैंने समझाया। देखिए, बच्चे तो सब समान ही होते हैं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है स्वभाव का, लेकिन उस पर मैंने काफी मंथन करके एक किताब लिखा है। और अच्छा, आप तो ये ऑलरेडी बुक आपका लॉन्च भी हो चुका है, मार्केट में भी आने वाला है कुछ दिन के बाद। तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारे स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, इंटरव्यू, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो ये जो वीडियो जितने पेरेंट्स लोग देख रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। स्पेशली ये जो वीडियो होगा पेरेंट्स को लेके, कहीं ना कहीं आप स्पेशल बुक लिखें, उसकी रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा। तो जब आप स्कूल में जाते होंगे तो बच्चे के साथ जो समान जो इशू होते हैं, क्या देखने को मिलता है आपको? एक बार फिर से, जो आप स्कूल में जाते होंगे, काउंसलिंग करते होंगे या मोटिवेशनल का ट्रेनिंग लेने जाते होंगे, हाँ, तो बहुत सारे बच्चे के साथ कहीं ना कहीं कुछ इशू जो नॉर्मल दिखा हाँ, जाता है, वो किस तरह का दिखता है आजकल? हाँ, मैंने लिखा भी है अपनी किताब सपने और लक्ष्य में। एक सवाल होता है, कॉमन सवाल है कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, ये तो नॉर्मल आजकल हो चुका है। और उसके अलावा सर याद नहीं होता है, क्या करें? ये आम लोग के साथ, बहुत लोग के साथ हाँ, इशू हो रहा सर है। याद नहीं होता, क्या करें? ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये तो देखिए होता क्या है, मैं बच्चों को जवाब क्या देता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मन पे मैंने 3 चैप्टर लिखा है, तो मैं गीता से भी कनेक्ट करता हूँ, गीता जी से कनेक्ट करता हूँ, जिसमें भगवान ने कहा है कि मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इसी मन का दासी न बन, इस मन को अपना दासी बना ले। तो मैंने कहा कि अगर जीवन में सक्सेस पाना है, सफल होना है, तो मन को अपना नौकर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन के हिसाब से चलेंगे तो मन बहुत उदंड होता है, वो तहस नहस कर देना चाहता है। किसी की कोई बात बुरी लगी तो लगता है कि उसको तहस नहस कर दे, उसको मार दे, उसकी हत्या कर दे, है ना। मन कभी अच्छे काम में संभव है कि कुछ ही लोगों का ही ये ऑटोमेटिक या नेचुरली होता है कि लगे, लेकिन मन को लगाना पड़ता है। मुझे भी पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने लगाया। मुझे भी काम करना अच्छा नहीं लगता है ना, आलस घेरे रहती है, लेकिन मैं मन से, है ना, तो मन में जो बात आती है मैं उसे तौलता हूं, है ना, अंतर मन में। इसके लिए मैंने अंतर मन नाम का एक चैप्टर लिखा, मैंने आपको उसके ऑडियोज भी भेजे थे। तो मन को अंतर मन से कंट्रोल करना मैं बच्चों को सिखाता हूँ। अंतर मन यानी कि अंतर आत्मा, अंदर का मन,
है ना, मन क्या कह रहा है ना, जो कह रहा है उसे अंतरात्मा, जैसे सॉफ्टवेयर, मैंने आईटी में भी काफी काम किया, तो सॉफ्टवेयर होता है, तो अंतर मन के सॉफ्टवेयर में डालें, अंदर का मन पर नजर रखें, मन को मॉनिटर करें, मन को मॉनिटर करें कि मन जो कह रहा है वो सही है गलत है, मन जो कह रहा है, जो करवाना चाह रहा है, उससे आपके घर परिवार, माता पिता पे, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसे एक बार तराजू में तौल लें, अंतर मन के, अंदर के मन के तराजू में। और अंतर मन ईश्वर का मन है, ईश्वर का वो आपको, अंतरात्मा, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगी। आपको मन लाख खींचे बुरी चीज की ओर, अंतर मन को हमेशा हावी होने दें, हावी अंतर मन को ही रखें, मन को कभी खुद पे। सर एक आम जो इशू हो रहा है स्टूडेंट लोग के साथ आज के डेट में, जो बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और उनसे करवाना चाहते हैं, ये कहाँ तक बात सही है? तो इस सवाल के जवाब के पहले मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि पढ़ने में ये याद नहीं होता तो क्या करें। तो बच्चे अपने पाठ को याद करते हैं। मेरे समय में भी जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अपने पाठ को मैं रटता था, तो मैं कहता हूँ कि याद ही ना करें। मेरा जवाब होता है आप याद बिल्कुल ना करें। तो बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सर ये कैसे याद नहीं, ये होता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ, और हैप्पी पेरेंटिंग में भी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज मैंने एक कहानियों से सिखाया, मैंने उसमें लिखा है, तो मैंने बताया है, अपने बेटे को मैंने बताया है कि भाई आपने समोसा खाया, फलानी दुकान में जाकर समोसा खाया, तो आपके घर में आप पहुंचते हैं तो आपकी माँ पूछती है कि बेटा समोसा कैसा था, तो कहाँ आपने समोसा खाया, तो आप कहते कि ये फलाने स्वीट्स की दुकान में मैंने खाया है। और समोसा कैसा था? मामा बहुत समोसा अच्छा था, बहुत टेस्टी था, उसमें बादाम निकला, उसमें काजू निकला, ड्राई फ्रूट्स थे बहुत सारे, और मसाले तो यमी, क्या मजा आ गया खाने में। ठीक है, तो क्या आपने ये रटा कि समोसे में आलू भरा था, उसमें ड्राई फ्रूट्स भरा था, ये फलाने दुकान में नहीं, वो कहीं पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि आपने उस तरह से फील किया, उस तरह से उसको फेस टू फेस देख लिया। मैं बड़े बच्चों को कहता हूँ, आप कोई फिल्म देखते हैं 3 घंटे की फिल्म, और हूबहू आप बता देते हैं कि ये गाना, पूरा स्टोरी बता देते हैं बच्चे, क्योंकि आप उसको समझें। तो इसलिए मैं समझने पे जोर देता हूँ, मैं याद करने पे नहीं। अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप अपने तरीके से उसको बता भी सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि किताब की लाइन बाय लाइन ही आप उत्तर दें, आप उसे समझ लें और अपने हिसाब से उत्तर दें। और दूसरा आपका सवाल था कि बच्चे कुछ चाहते हैं और अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आजकल बच्चे मॉडर्न भी हो चुके हैं, और पेरेंट्स तो थोड़ा सा बोलते हैं, बहुत ही पुराने युग के लोग हैं, बच्चे लोग उनके बातों को, आजकल पेरेंट्स लोग को बातों को नहीं मान रहे हैं। हाँ, तो इसको हम लोग जनरेशन गैप कहते हैं। जैसे मैंने सफलता, ये सपने और लक्ष्य में लिखा भी है, इसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका और बच्चों की क्या भूमिका हो, तो मैंने उन्हें स्पष्ट कहा है कि देखिए आपका समय एकदम अलग था और अभी के बच्चों का समय अलग है। जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी समय बदलता है, चीजें बदलती है, तो आपके मन में कोई चीज है और बच्चे कुछ और कह रहे हैं, तो उसे तुरंत खारिज ना करें कि नहीं नहीं ये नहीं, हम ये चाहते हैं। उस बात को एनालाइज किया जाए, समझा जाए। क्या मैंने इसमें सलाह दिया है बच्चों को, जो बड़े बच्चों को मैंने सलाह दिया है कि आपके पेरेंट्स अगर उन चीजों को नहीं करना चाहते हैं या उसमें सहयोग नहीं करना चाहते, उनकी कोई और इच्छा होती है, तो आप उन्हें एक्सपर्ट से मिलवाएं, इंटरनेट का सहयोग ले, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। आपके जो सबसे भरोसेमंद, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक जानकार आदमी होता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, ये मैंने अनुभव किया है। तो उनसे मिलवाएं, है ना, जितना रिसर्च करवा सकते हैं कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जानकार लोगों के माध्यम से, और उन्हें बताने का प्रयास करें कि ये अच्छा है पापा।